जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे संदीप चौधरी ने ओवैसी पर ऐसे सवाल दागे हैं कि ओवैसी की हालत ऐसी खराब हुई जैसे गर्मी में कूलर बंद हो जाए। ओवैसी सवालों से भागने लगे, ऐसे भागे जैसे ऑनलाइन क्लास में टीचर ने कैमरा ऑन करने को बोल दिया हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहो क्योंकि ये डिबेट नहीं, जनता का जजमेंट डे है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बिहार की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर वहां पर मतदाता सूची की समीक्षा हो रही है, चलिए 22 साल बाद हो रही है, पर हो रही है और ये तो होती आई है ना। 2003 तक 1951-52 के बाद 13 बार समीक्षा की गई थी। आप यहां पर इसे एनआरसी से जोड़ देते हैं और गरीबों मजलूमों के जी हक मारे जाएंगे। समीक्षा में हक कैसे मारे जाएंगे? देखिए, पिछले मर्तबा जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उस वक्त 1 साल था लोकसभा के चुनाव को, 2 साल थे विधानसभा के चुनाव को। नंबर 1। दूसरी पॉइंट यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा पब्लिश किया कि 2024 के चुनाव में बिहार में 7,72,59,579 इलेक्टर्स थे। आज इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट आया कि 2.94 करोड़ वोटर्स का तो हम नाम डाल दिए हैं, नाम उनका इंक्लूड हो गया है। तो भैया फिर आप ये जो 4 करोड़ 80 लाख नाम का आप क्या करेंगे? बोलने दे। उस नाम के लिए आपसे कहा जा रहा है, उन लोगों से कहा जा रहा है कि जो 2024 में वोट डाले, अब संदीप चौधरी साहब को वोट डाले, ओवैसी को वोट डाले। जब मैं 2024 का वायलेशन राइट टू इक्वालिटी का, भाई इक्वालिटी का, भाई इक्वालिटी, ये इसका मतलब यह है कि मैं उस वक्त इक्वल था 24 में, आज मैं अनइक्वल हो गया क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? और अगर आप ये कह रहे हैं कि 2024 के वोटर लिस्ट में इलीगल माइग्रेंट्स थे, तो फिर क्या आप मुझे इजाजत देंगे उस तमाम रिजल्ट को बिहार के क्वेश्चन करने का? मुझे रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की कोई फर्जीवाड़े से तो अगर उसने भी होगा अपना मतदाता कार्ड बनाया हुआ है ओवैसी साहब, या कोई घुसपैठिया क्यों हमारी जमहूरियत, हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा? देखिए, अगर ऐसा था तो फिर क्या आप इस बात का इकरार कर लीजिए कि 2024 के वोट चुनाव में बिहार में इलीगल माइग्रेंट्स ने वोट डाला था? इकरार कर लीजिए ना। आपको करिए, मैं केस डालूंगा, सब लोग डालेंगे केस, 2024 के रिजल्ट क्वेश्चन करेंगे। अबे साले, इक्वालिटी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी। अगर मैं 2024 के चुनाव में वोट डाला हूं तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 करोड़ 94 लाख को भी हम उनको एज वोटर मानते हैं, तो फिर वो जो 4.5 करोड़ 70 लाख बच रहे हैं उनको क्या तो आप क्या तो मानते जाने माने वकील भी हैं ओवैसी साहब, आप तो जाने माने वकील भी हैं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन केस में यह साफ भी कर दिया था कि किसी व्यक्ति को जो पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है, बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता। व्हाई डोंट यू अप्रोच द कोर्ट सर? ये फंस गया। नहीं, अभी तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखे हैं, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमको बुलाइए, बात करिए। अच्छा, हैरत की बात यह है संदीप चौधरी साहब कि इलेक्शन कमीशन ने, आप उनके नोट में देख लीजिए कि इन्होंने पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था और एक मीटिंग की, पॉलिटिकल पार्टीज के BLA को ट्रेनिंग दी, 10 पार्टीज के। उस वक्त इंटेंसिव रिवीजन की बात नहीं हुई। फिर 26 मई का इनका प्रेस नोट देख लीजिए आप, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम BLOs EROs को ट्रेनिंग देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 महीने में आप क्या ट्रेनिंग देंगे और कैसे होगा? लिस्ट आ जाएगी और फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि इम्पॉसिबल है। आपको 1 महीने में आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई, आपने प्रेस नोट जारी कर दिया और आप एज्यूम कर रहे हैं। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे।
आप सहयोग देने के बजाय अगर सर्वदलीय सहयोग मिल जाए, चुनाव आयोग को सहयोग देने के बजाय आप जानबूझकर लोगों के मन में एक डर, एक आशंका, एक खौफ पैदा कर रहे हैं क्या? आप भी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने सीमांचल इलाके का कई बार जिक्र कर दिया अभी हमारी बातचीत के दौरान। समझ रहे हो? नहीं, इसलिए कर रहा हूं कि मैं आप संदीप चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पटना आ जाइए। हम लोग सीमांचल जाते हैं और पटना के अतराफ में छपरा है, ढाका है, यहाँ जाते हैं, जाकर पूछते हैं कितने लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया, कितने लोगों को। आप ये क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जी। जो वोटर 1/7/87 से पहले पैदा हुआ उसको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जो वोटर 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान पैदा हुआ उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपने किसी मां या पिता का देना पड़ेगा। जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुआ उसको खुद का देना पड़ेगा, अपने दोनों मां और बाप का देना पड़ेगा। अरे भैया, आप ये आप क्या करने जा रहे हैं? वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। मेरा सवाल था ओवैसी साहब, नहीं आप राजनीति भी कर रहे हैं ना, अपने इलाके की बात है, इसमें गरीबों मजलूमों की आवाज आप बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गरीब के पास ये कागज नहीं होंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे भी अगर मैं अपने माता पिता से पूछूं कि भाई जन्म प्रमाण पत्र एक बार दीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, शायद मिलेगा नहीं घर में मुझे। ये सिर्फ गरीब या मजलूम की बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। सही पकड़े हैं। बिल्कुल सही है। आप तो राजनीति नहीं कर रहे हैं ना, आपको तो कोई शौक नहीं चुनाव लड़ने का जैसा मुझे है। मगर जब एक स्टूडियो में बैठकर इस देश का सबसे मशहूर एंकर ये कह रहा है तो हम उम्मीद करते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होश के नाखून लेगा। इसको राजनीति से मत जोड़िए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हारती किस बुनियाद पर? वोटर लिस्ट की बुनियाद पर। खेल तो राजनीतिक है ना। दूसरी पार्टीज आज जो खामोश बैठी हुई है, ओवैसी साहब, खेल तो राजनीतिक है। अब इस राजनीतिक खेल में लड़ाई है एनडीए बीजेपी की अगुवाई वाला जो मजबूती फिर से पकड़ रहा है, और इंडिया। आप पर यह आरोप लगता है ओवैसी साहब कि आप गाए बगाए उनके लिए खेल जाते हैं, मतलब एनडीए के लिए। पर अब कल आपने साफ कहा है कि एनडीए को वापस आने से रोकना ही आपका मकसद है। देख रहा है विनोद, पिछली दफा आपकी आरजेडी से आपने खुद बातचीत की थी, सफल नहीं हो पाई। इस बार आपके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। आप हैं कहां खड़े, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ? नहीं, मैं भारत में हूं। मुझे बी टीम जो कहा जाता है, मैं भारत की टीम हूं। मैं भारत में खड़ा हूं। अब जिनको बीजेपी को हराना है, हम तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने जाकर कहा है उनसे, बावजूद इसके कि मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरे 4 एमएलए को उन्होंने खरीद लिया। महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिर जाती तो आसमान आपने सर पे उठा लिया। कर्नाटका में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में गिर गई तो मर्डर ऑफ जमहूरियत का खतर हो गया। और हमारे 4 बंदरों को आपने उठाकर उनको बंदर बनाकर भगा लिया तो जमहूरियत जिंदा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो बात करिए। नहीं रोकना चाहते तो खैर हम देखिए, आप बातचीत के लिए तैयार हैं। आप खुद अगर तेजस्वी आपको फोन करते हैं कि ओवैसी साहब आइए बातचीत करते हैं, आप सीधा तैयार हो जाएंगे? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं।